इस मैच को जो जीतेगा वो दूसरा फाइनलिस्ट बनेगा, यानी कि फाइनल्स में तो पहली बॉल डॉट होती है। इससे पिछली मैच में जब गेंदबाजी की थी, पहली ओवर में महज 1 रन दिया था प्रज्वल ने। कमाल की गेंदबाजी थी, लाजवाब प्रदर्शन। दूसरी गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे, क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, ये आएगा पहला चौका। अंदाज वाला शॉट था, देखिए आर्म्स को बिल्कुल फ्री रखा है और पूरे फ्री आर्म से ताकत के साथ स्विंग किया बैट को और रिजल्ट में चौका। दूसरी गेंद चौके के लिए, पहली गेंद अच्छा ऐसा लगा था कि अच्छी शुरुआत है इस ओवर में भी, लेकिन जवाबी हमले में बल्लेबाज ने ऑन साइड पर एक शानदार चौका जड़ा इस गेंदबाज को। दोबारा से वही शॉट, दोबारा से वही दिशा, देखना है कि क्या रिजल्ट भी वही होगा। अब तक खिलाड़ी चेस करते हैं, नहीं रिजल्ट वही। दाम, लेकिन शॉट का जो दाम है ये काफी ज्यादा, क्योंकि देखिए लगातार दो उसी क्षेत्र में उसी तरीके से वही अंदाज में शॉट लगाया और दोनों ही बार रिजल्ट में चौका। देखिए इस वक्त फील्डर को पीछे लिया है वहां डीप स्क्वायर लेग पे, रिवर्स, इस बार दोबारा से नाकामयाब रिवर्स में। दो लगातार रिवर्स का प्रयत्न, एक पहली बॉल पे, उसके बाद चौथी बॉल पे, और दोनों ही बार नाकामयाब ये बल्लेबाज, लेकिन कोशिश अभी जारी है। ये मुंबई की सड़कों की तरह चल रहा है, काम चालू है, सफलता अब तक हुई नहीं है।
इस ओवर से 2 गेंदें आना बाकी, 2 चौके लगे इस ओवर में, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, कोई विकेट नहीं। और प्रज्वल जैसे गेंदबाज को चौके लगाना ये आसान काम नहीं है। देखिए वहां थोड़ा सा रनअप में डिस्टर्बेंस, दोबारा जाएंगे अपने रनअप के स्टार्टिंग पर प्रज्वल। और प्रज्वल जो है ना ये एक की प्लेयर है इनकी टीम के लिए, बल्लेबाजी में भी काफ़ी कमाल करते हैं, गेंदबाजी में भी कमाल करते हैं और फील्डर तो कमाल के हैं ही। तो बहुत ज़्यादा इन पर जिम्मेदारी आती है, बहुत ज़्यादा बाहर इन पे आता है एक मैच का। वहाँ अपील थी लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बैट और बॉल का, बढ़िया कीपिंग वहाँ पर, एक अच्छी गेंद गुरलिन पर टप्पा खाने के बाद हल्का उछाल मिलता हुआ गेंद को, बल्लेबाज थोड़े से चौक ज़रूर गए थे। अभी जोर से आखिरी गेंद, 8 रन पर रुका हुआ ये मैच, 2 चौके यानी कि 3 गेंदें इन्होंने डॉट डाली है, ये भी लाजवाब। दोबारा से देखिए लेकर खेला था गेंद को, पहला विकेट, प्रज्वल को सफलता। एक ओवर जो खराब नजर आ रही थी 4 गेंदों तक, उसके बाद जो पासा पलटा है प्रज्वल ने आखिरी गेंद पर विकेट, पहली ओवर की समाप्ति पर 8 रनों पर पहला विकेट। अब प्रज्वल के बाद हिमांशु गेंदबाजी पर और नया बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त 8 रन बने हैं। देखना है कि इस पारी में कितने रन बनते हैं, जितने ज़्यादा रन बन पाए उतना अच्छा, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल है, यहाँ से जो भी जीतेगा ये सीधे सीधे फाइनल का मुकाबला खेलेगा। सीधा खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, वहां पे पीछे थर्ड मैन में खिलाड़ी और 1 रन पूरे होंगे। अब यहाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सिचुएशन है। देखिए दोनों ही टीमें अपनी जितने भी दाव पेज इनके पास मौजूद है सब कुछ झोंक देंगे, इसमें सब कुछ लगा देंगे। अब देखना है कि किसकी मेहनत रंग लाएगी इस पारी के आखिर में। अपने एंड को चेंज किया, इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे एक बाएं हाथ के गेंदबाज को, तो कोशिश यही रहती है कि गेंद को जो है वो अंदर की तरफ स्किट कराया जाए, तभी आप अपनी साइड बदलते हैं। ऑन साइड पर देखिए बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई गेंद। यही मैं बता रहा था कि गेंदबाज यही कोशिश करता है कि जब भी एक बैट्समैन का जो साइड बदलता है, अगर लेफ्ट हैंडेड हो दूसरा राइट हैंडेड बैट्समैन सामने आए, तो साइड अगर गेंदबाज बदलता है ना तो वो कोशिश यही कर रहा है कि बॉल को जो है वो अंदर की तरफ लाया जाए। यहाँ पर उसी कोशिश में ऑन साइड पर बहुत ज़्यादा बाहर डाल बैठे गेंद और एक्स्ट्रा वहाँ परिणाम स्वरूप मिला। पटकी हुई गेंद, इस बार रूम बनाया था बल्लेबाज ने, ऑफसाइड पर खेला है, पीछे खिलाड़ी और 1 रन हो जाएंगे। बल्लेबाज ऑफ द मार्क होते हैं इस सिंगल के साथ, 11 रन। देखिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दोबारा से अपनी साइड को बदला और मेरा ख्याल है कि इस बल्लेबाज को ज़्यादा बाहर की तरफ गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन लिया है, पॉइंट को लिया है, पीछे थर्ड मैन है, बाहरी किनारा अगर लगता है या फिर बैट्समैन स्क्वायर कट भी करने की कोशिश करता है तो वहां पे विकेट मिलने के चांसेस है। इस बार एक और वाइड डाल बैठे, 12 रन 2 गेंदों के बाद। एक्स्ट्रास पर आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि एक एक रन जो है आपको इस मैच के अंत में याद आएंगे, आप उस पर रिपेंट करोगे। इस बार ऑन साइड पर खेला है, गेंद ऑफ साइड पर थी लेकिन अच्छा शॉट वहां पर लेकर खेला गेंद को, 1 रन, दूसरे रन के लिए नहीं निकलेंगे, 1 रन के साथ संतुष्ट, 13 रन 3 गेंदों के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। और आज के दिन में हमने देखा अचानक टीम्स की जो फील्डिंग है ना ये सुधर गई है। पिछली मैच में भी कुछ अद्भुत प्रकार के कैचेस लिए थे फील्डर्स ने, और यहाँ पे भी लॉन्ग ऑफ में पिछली ओवर में क्या कमाल का कैच पकड़ा है फील्डर ने। आज हम मिस चांसेस नहीं देख रहे हैं, मिस फील्डिंग्स नहीं देख रहे हैं,
जितनी भी एफर्ट्स है ये रंगलारी है प्लेयर के, ये होता है कि लक भी आपकी तरफ है। इस बार लो फुल टॉस सीधा खेला है, बढ़िया जवाबी फील्डिंग वहां पर, 4 गेंदे 13 रन। इस ओर से 2 गेंदे आना बाकी। अब तक हमने किसी भी बाएं हाथ के बल्लेबाज को बहुत ज्यादा लाउड परफॉर्म करते देखा नहीं है। कल हुसैन थे, लेकिन हुसैन जो है इतना बढ़िया कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस बार एक और कैच, एक और विकेट। जब नेरुल की मैचेस होती है, कैप्टन से ज्यादा खुश हमें प्रज्वल नजर आते हैं किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे। ये खिलाड़ी का स्पिरिट होता है, जब आप अपने आप को इमोशनली अटैच करते हैं अपनी टीम के साथ, तो जब टीम का कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म करता है आप उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जितने कि आप अपने खुद के परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड होते हो। तो ये बात प्रज्वल में है। इस ओर से आखिरी गेंद, नया बल्लेबाज क्रीज पर। देखिए जब बैट्समैन नया होता है ना, तो गलती करने की वहाँ पर औपचारिकता होती है, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से लेग एम्पायर की तरफ से कोई इशारा नहीं, वाइड करा रहा है ऐसे हाइट की वजह से। 5 गेंदे 14 रन, 1 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर, और 2 अहम विकेट। देखिए इतने लंबे कद का बल्लेबाज, उनके कद के ऊपर से गेंदबाजी करना। भले के बिल्कुल नीचे, शॉट भी काफी अच्छा है, ऑन द राइज खेला है इसे, पीछे खिलाड़ी, अच्छा फील्डिंग, और 1 रन ही पूरे करेंगे। ओवर की समाप्ति 15 रन पर 2 विकेट के नुकसान। मैं दोबारा आपसे बता दूं, देखिए सेकंड सेमीफाइनल है, यहां से जो भी मैच जीतता है वो आगे बढ़ेगा इस टूर्नामेंट के आखिरी पड़ाव पर, अल्टीमेट मोमेंट पर। 15 रन। अब देखना है कि इन दोनों इलाकों में से कौन सी टीम आगे जाती है। एक तरफ अंबरनाथ है, एक तरफ नेरुल है, कंप्लीटली डिफरेंट एजेस ऑफ द सिटी है। अंबरनाथ एक अलग छोर पर है, नेरुल एक अलग छोर पर है। एक तरफ हार्बर लाइन, दूसरी तरफ वेस्टर्न लाइन। देख रहा है कि कौन सी लाइन स्टेशन को पहुंचती है। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर, कवर्स के ऊपर से काफी बढ़िया शॉट की, खिलाड़ी, कैच हो गया। ये तीसरा कैच है उसी क्षेत्र। दूसरा रन कंप्लीट किया, 17 रन।
अब इस ओर से 4 गेंदें आना बाकी। सभी खिलाड़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, सभी जानते हैं इस मैच की इंपॉर्टेंस। ये एक बहुत ही क्रूशल मुकाबला है, यहाँ से जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए फाइनल में एक बार here comes the moment for which we all have been waiting for. We've got our very own Chief Executive Officer, Mr. Jayant Dwivedi. Can we have a big round of applause? Thank you so much for being here, sir. It's an honor for us to have you, and it actually lifts our spirit. Your presence matters a lot, and I would like to welcome you on behalf of the entire organizing committee. And of course, a big thanks for all your contributions for this tournament, sir, including your presence. इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 3 गेंदों के बाद। चौथी गेंद देखिए, इसे पीछे खेलना चाह रहे थे, एडजस्ट किया, थोड़ा सा बेंड हुए थे, पता नहीं कोई स्टाइलिश शॉट लगाना था, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, चार बॉल 21 रन, 3 विकेटें गिर चुकी है। 1 विकेट प्रति 7 रन पर गिरी है अगर एवरेज निकाला जाए। देखिए वहां पर मैन हैंडल करना चाहते थे, लेकिन बैट्समैन चतुर निकले, बस गेंदबाज को डराने के लिए अपने थोड़े से कदमों को थिरकाया था, गेंदबाज को लगा कि निकल जाएंगे। पटकी हुई गेंद बाहर, इसे कट करना चाहते थे, पीछे थर्ड मैन, रन आउट बन सकता था, लेकिन मिस फील्ड वहां पे थर्ड मैन की। अगर इसे ग्रैब करते तो शायद मौका बनता रन आउट का, लेकिन थर्ड मैन की मिस फील्ड। देखिए ये कारण है ना, आपको गेंदबाज ने अगर आगे बुलाया है तो कुछ सोचकर बुलाया होगा, गलतियां करने के लिए नहीं बुलाया था। अब इस ओवर की आखिरी गेंद, 22 रन ऑन बोर्ड, कट किया है, दोबारा से मौका, पीछे निकल गई थर्ड मैन, दोबारा से मिसफील्ड, और थर्ड मैन की मिसफील्ड के साथ ये ओवर अपनी समाप्ति पर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंद, महज 23 रन है बोर्ड पर, 40 तो आपको ले जाना होगा ही, 17 रन और चाहिए, 3 से 4 बाउंड्रीज लगाइए इस ओवर में, 2 चौके 1 छक्का, 2 छक्का 1 चौका, 4 चौके। आपको इन आंकड़ों को देखना होगा, 17 रन बनाने होंगे, 40 या 40 प्लस एक कॉम्पिटिटिव टारगेट होता है। अदरवाइज आप 30-30 के अंदर खेल रहे हो तो फिर आपको पहली पारी में अपनी सोच बना लेनी होगी कि भैया सेमीफाइनल से फाइनल में जाने का सफर जो है वो आपका खत्म होगा, आप मुंबई नहीं आ सकते। 23 रन, अब आखिरी ओवर, 6 गेंदें आपके पास बची है, बाउंड्रीज पर फोकस करें, गैप्स देखें कहां पर खेल सकते हैं, कहां से बाउंड्री मिल सकती है। ओवर द विकेट शुरुआत करेंगे गेंदबाज। ऑफ साइड पर खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन बल्ले के बिल्कुल नीचे टप्पा खाकर गेंद निकल गई कीपर के हाथों में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की, 23 रन, अब 5 गेंदें श्रेष्ठ ये पारी। महज 1 बाउंड्री देखने को मिली हमें पिछली ओवर में। पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, काफी बढ़िया शॉट, पीछे खिलाड़ी है, कैच लिया, लगातार। This will be the best innings from a fielding's perspective, because in the entire inning, no chances, absolutely no chances have been missed. This was the 4th successive catch taken. कमाल की फील्डिंग। दूसरी गेंद ऑन साइड पर, एक पल को लगा था कि शायद बाउंड्री मिल जाएगी उस बल्लेबाज को, लेकिन जाने नहीं दिया गेंद को इस बार। क्या बात है, टप्पा खाने के बाद हल्की सी स्किट होकर गेंद अंदर आती हुई, बल्लेबाज बिल्कुल सरप्राइज नजर आए, बढ़िया कीपिंग वहां पर। तीसरी अच्छी गेंद, देखिए 3 गेंदों पर कोई रन नहीं आए हैं, अब भी स्कोरबोर्ड 23 रन पर रुका हुआ है। क्या ये 25 रनों के अंदर रहेगा?
या फिर कम से कम 30 रन का लक्ष्य दे पाएगी ये टीम अंबरनाथ। नवी मुंबई बिल्कुल भारी लगती हुई इस वक्त अंबरनाथ पर। ऑफसाइड पर दोबारा खेलना चाहते थे। देखिए यहां पे ये बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप स्ट्राइक पर खड़े रहिए, मुझे मौका दीजिए, कम से कम स्ट्राइक तो चेंज हो, क्योंकि इनके बल्ले पर गेंद आ रही है। देखिए पिछली ओवर में इस बल्लेबाज ने चौका लगाया था। इस ओवर में काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है सभी बल्लेबाजों का। 4 गेंदें आप आखिरी ओवर में, जबकि आप सेमीफाइनल खेल रहे हो। एक और डॉट बॉल, लगातार 5 डॉट बॉल्स, 1 विकेट। क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी देखना नामुमकिन है। सेकंड सेमीफाइनल चल रहा है, यहां से हमें एक फाइनलिस्ट मिल जाएगा, और ऐसे स्तर पर, ऐसी स्थिति पर, ऐसे मौके पर इतनी कमाल की बढ़िया, इतनी बढ़िया गेंदबाजी हमें देखने को नहीं मिल सकती। 5 डॉट बॉल्स, 1 विकेट हासिल की इस गेंदबाज ने। एक बॉल बाकी, एक गेंद श्रेष्ठ ये पारी। अब तक स्कोर बोर्ड 23 रन पर ही रुका हुआ, जो कि 3 ओवर के बाद 23 रन पर था, अब भी 23 रन पर है। और कीपर की भी तारीफ करनी होगी। देखिए जितने डॉट बॉल्स गई है ये उनके हाथ में गई है, एक भी चांसेस उन्होंने जाने नहीं दिए। मिस फील्ड होती तो शायद बाय रन्स भी आते। आखिरी गेंद, इसे भी कट करना चाहते थे क्या? ये मेडन ओवर, मेडन ओवर, क्या बात है! आज के दिन का पहला मेडन, वो भी आखिरी ओवर। कुड़े नेरुल दे, क्या कमाल कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। और आखिरी ओवर की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। देखिए अद्भुत, ये नहीं देखा जा सकता। आप सेमीफाइनल में पहली पारी का आखिरी ओवर डाल रहे हैं और मेडन ओवर 1 विकेट के साथ। ओ भाई लाजवाब।
रिक्वायर रन रेट है। और ऐसे लक्ष्य के तरफ अगर प्रज्वल जैसा बैट्समैन जा रहा हो क्रीज पर, भाई 1-2 ओवर का गेम है, ज्यादा नहीं है। 24 रन बनाने हैं, 24 गेंदे हैं, 6 का रिक्वायर्ड रन रेट है। ये कौन है प्रज्वल के साथ? प्रज्वल के साथ गुरु। दो बहुत ही घातक जोड़ी क्रीज पर जाते हुए। पिछली पारी में अंबरनाथ ने महज 23 रन जोड़े स्कोर बोर्ड पर, 24 रन का लक्ष्य दिया है। और प्रज्वल एक ऐसा बल्लेबाज है जो अपनी पूरे लय में, पूरे रंग में नजर आ रहा है। इन फॉर्म बैट्समैन है प्रज्वल, अच्छी गेंदबाजी भी इनकी चल रही है। और अगर ये मैच नेरुल जीतती है, जिसके ज्यादा चांसेस है ऑफ कोर्स, तो मुझे लगता है कि पूरा क्रेडिट जो है ना, पूरा श्रेय उस आखिरी ओवर को जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक भी गेंद को बल्ले पर छूने तक नहीं दिया है गेंदबाज ने। मतलब ऐसा भी नहीं कि एज लगी हो, कहीं निकल गई हो गेंद, फील्डर ने बचा लिया या किसी ने रोक लिया, कहीं दूर चली गई हो गेंद, मौका ही नहीं। बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन ही नहीं बैठा पूरी 6 गेंदों में। अद्भुत, मतलब इनक्रेडिबल, ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी जा सकती। अब प्रज्वल गुरु के साथ शुरू करेंगे इस पारी को। देखना है कि पहले ही ओवर में कितना रन कवर कर लेते हैं प्रज्वल, क्योंकि एक धमाकेदार बल्लेबाज है, ऑफेंसिव बैट्समैन है। इन्होंने कंट्रोल बैटिंग सीखी नहीं है। पहली ही गेंद से शुरू करते हैं। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर घुमाना चाहते थे, कोई कनेक्शन नहीं बल्ले और गेंद का, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। और ये अभी देखिए पिच को पढ़ लिया है गेंदबाजों ने। वहां एक पैच है मेरा ख्याल है गुड लेंथ के आसपास, जिस पैच को हिट करने के बाद गेंद को अनइवन बाउंस मिल रहा है। और वही मौका है आपको बैट्समैन को थोड़ा सा सरप्राइज करने का, चौंकाने का, और उसी का इस्तेमाल भी किया था पिछली पारी में गेंदबाजों ने। और मेरा ख्याल है कि ये अब इस टीम के भी गेंदबाजों ने पढ़ लिया है। लो फुल टॉस, इसे ऑन साइड पर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट पे अच्छी फील्डिंग और थ्रो भी काफी अच्छा, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते 2 रन पूरे होंगे। 2 गेंदे 2 रन। अब 22 रन बनाने हैं 22 गेंदों में। प्रज्वल के बल्ले से चौके और छक्कों का इंतजार है। देखिए काफी क्लासी बैट्समैन है, जब भी लगाते हैं। एक शॉर्ट रन है तो 1 रन होगा। लाइन का ख्याल रखें जब आप रन ले रहे हैं। लो फुल टॉस, क्या कमाल का शॉट है। देखिए ये एक्चुअल क्रिकेटिंग शॉट, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट वहां पे खिलाड़ी और प्रज्वल के रूप में एक बड़ा झट, बढ़िया गेंद। के पवेलियन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, शॉट काफी बढ़िया था, काफी खूबसूरत शॉट था, लेकिन वहां पीछे प्रोटेक्शन था और बढ़िया फील्डिंग वहां पर पूरी नजरें जमाई रखी। कमाल का कैच अंत में पूरा किया। अब प्रज्वल के बाद आखिरी उम्मीदें नेरुल के पास, गुरु जो कि क्रीज पर मौजूद है। 1 रन ना 3 बॉल, 3 गेंदों के बाद 1 रन। पहला विकेट गिरा, एक बड़ा विकेट गिरा प्रज्वल के रूप में, बड़ा धक्का लगते हुए नेरुल को। अब देखना है कि नेरुल की उम्मीदों को आगे कौन लेकर जाता है। और नेरुल जैसी लाइनअप के लिए ये देखा जाए तो एक काफ़ी छोटा लक्ष्य है। इन्होंने 50-60 रन के लक्ष्य को भी अचीव किया है। ऑन साइड पर इसे ग्लांस किया है, 1 रन के लिए ऑफ द मार्क हुए। ये दूसरा रन स्कोर बोर्ड पर 4 गेंदों के बाद। और ये देखिए एक मैटर ऑफ सेलिब्रेशन है इस टीम के लिए, अंबरनाथ के लिए। प्रज्वल का विकेट, सभी खिलाड़ी जो है खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रज्वल 1 हैंडेड पूरी इनिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। उनका विकेट हासिल हो गया। शैलेश कमाल की गेंदबाजी, महज 2 रन कंसीड किए हैं इस ओवर में, 2 गेंदें आना बाकी। ऑन साइड पर बल्ले को घुमाया जरूर था, लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से आई नहीं। टो एंड के बाद वहां
करीब खड़े खिलाड़ी के हाथ में और कोई रन नहीं। 5 गेंदों के बाद 2 रन। अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए शैलेश। और जहां पर आप एक लो टारगेट को डिफेंड कर रहे हो वहां पर इसी प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि ऑब्जर्वेशन था शैलेश का, जब ऑपोजिट टीम बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रही थी तो उन्होंने देखा कि कहां पर हिट करना है इस पिच पे और उस लाइन को पकड़ा है शैलेश ने। हल्का प्लेस वहां पर ऑफ साइड पर 1 रन, बढ़िया फील्डिंग और 1 रन के 7 ओवर की समाप्ति। 3 रन ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान। सेमीफाइनल का मुकाबला, आखिरी चैंपियन, आखिरी प्रतिनिधि हमें मिल जाएगा जो कि फाइनलिस्ट बनेगा। क्योंकि फाइनल्स में अगर हार जीत होती है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन फाइनल तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात। तो देखना है कि नेरुल पहुंचती है या फिर अंबरनाथ। नेरुल की अच्छी गेंदबाजी के जवाब में इन्होंने शुरुआत अच्छी दी है। अंबरनाथ ने पहली ओवर में महज 3 रन, 1 विकेट आया प्रज्वल का जो कि एक वाइटल विकेट था, वो जा चुका है। तो इनके पास ये मौका है पकड़ बनाने का। देखिए अब इस ओवर में ना 3 गेंदों पर जो होगा ये डिसाइड करेगा कि इस पारी में आगे क्या होगा। अगर पहली 3 गेंदों पर रन आते हैं, पहली 3 गेंदों पे बाउंड्री आती है तो नेरुल जो है वो ये मैच ले जाएगी। लेकिन अगर पहली 3 गेंदों में कोई किसी प्रकार की मुश्किलें पैदा होती है बल्लेबाजों को तो इस मैच में अंबरनाथ अच्छी पकड़ बना लेगी। तो इस ओवर की 3 गेंदें डिसाइड करेगी कि इस मैच में, इस पारी में क्या होगा। गुरु जो कि एक सक्षम बल्लेबाज है, अच्छी समझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर से कट किया, पीछे थर्ड मैन तैनात है, मिसफील्ड, वहां पर 1 रन पूरा किया है। दूसरे रन को भी आसानी से पूरा करेंगे आप, ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। सेमीफाइनल खेल रहे हैं आप, जहां पर 1 रन होता था आपकी मिसफील्ड के चलते, वहां 2 रन कंसीड किया आपने। अब पहली गेंद पर 5 रन। देखिए यहां कीपर और डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्कशन, शायद फील्ड प्लेसमेंट में कोई बदलाव लाएंगे। पहली गेंद के बाद 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वहां थर्ड मैन को थोड़ा सा एडजस्ट किया उन्होंने और इसमें काफी ज्यादा माहिर है गुरु, कट करने में, स्क्वायर कट खेलने में, पुल करने में। धीरे से खेलते हैं लेकिन गैप्स बढ़िया ढूंढते हैं। ऑन साइड पर काफी बढ़िया शॉट, ये गेंद निकल जाएगी 6 के लिए। 11 रन। कहा था कि इस ओवर की 3 गेंदों पर फैसला होगा। बाउंड्रीज अगर लगती है तो नेरुल का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। अगर 3 गेंदें अच्छी निकलती है तो अंबरनाथ का पलड़ा भारी रहेगा। अब यहां पर नेरुल ने अपने हाथ ऊपर लाए हैं इस मैच में। 5 रन से सीधे 11 रन। सीधी गेंद, इसे कट किया है, कमाल का कट वहां पर, अच्छी फील्डिंग पॉइंट की दिशा में और 1 रन पूरे करेंगे। 12 रन 3 गेंदों के बाद। अब इस मैच में धीरे धीरे आती हुई नेरुल, जितनी बढ़िया गेंदबाजी की थी, अब ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाजी में भी वापसी करते हुए नेरुल। चौथी गेंद ऑन साइड पर, इस बार इस बल्लेबाज ने भी ज्वाइन की है पार्टी को। साथ में नाचो नाचो करेंगे दोनों बल्लेबाज। क्या बात है, देखिए पहले गुरु के बल्ले से छक्का, उसके बाद इस बल्लेबाज ने एक चौका लगाया और शैलेश की पूरी मेहनत पे पानी फिर चुका हो। मानिए 18 रन
16 रन, चौका था वो, माफ कीजिएगा। अब महज 8 रनों की दरकार है। ऑन साइड पर इस बार ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी भी है, शॉट फाइन लेग, कैच पूरा करेंगे, दूसरा विकेट। 16 रन। मानस देखिए बिल्कुल गुरु के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, और ऐसे लग रहा है कि दोनों ही छोर पर सेम बल्लेबाज है, कद भी सेम है, चेहरा भी लगभग सेम दिखाई दे रहा है, और जर्सी तो वैसे ही सेम है। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, अब 6 रनों की दरकार 12 गेंदों में। मुझे लगता है कि इस ओवर में इस खेल को खत्म करेंगे नेरुल, मानस और गुरु। सेकेंड सेमीफाइनल, एक प्रतिनिधि मिलेगा हमें फाइनल के मुकाबले के लिए। फुल टॉस बॉल, इसे ऑन साइड पर खेला है, कैच का मौका, कैच पकड़ेंगे, पूरा करेंगे, और गुरु को पवेलियन कर रहा। बीआरएल एंड राइजिंग टाइटंस वुमेन्स क्रिकेट से, बीआरएल एंड राइजिंग टाइटंस के दोनों कैप्टन्स को मैं बुलाना चाहूंगा, बीआरएल एंड राइजिंग टाइटन के कैप्टन। इसके बाद आपका फाइनल खेला जाना है। और साइड पर इसे कट किया है, पीछे थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में ये गेंद, और एक रन पूरा करेंगे। अपना खाता खोला इस पारी में इस बल्लेबाज ने। दस गेंदे 4 रन देके खिलाड़ियों को आगे लिया है, प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर है। अब डिपेंड करता है कि किस इलाके में गेंदबाजी होती है, किस स्लॉट में गेंदबाजी करते हैं, क्या मुश्किलें पैदा करेंगे बल्लेबाज के लिए। ऑन साइड पर पीछे फाइन लेग का प्रोटेक्शन हटाया गया, और इस चौके के साथ दूसरा फाइनलिस्ट नेरुल।